ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज कबीर दास जी की वाणी इन पंडित लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और कबीर दास जी क्या बता रहे हैं इस अंग में कि ब्राह्मणों की कथा चोरों की नौका जैसी है। क्यों चोरों की नौका जैसी है? उन ब्राह्मणों की कथा आज संसार में हर मानव कोई त्योहार नहीं रह गया। कब त्योहार है? चलिए फला मंदिर में उन पंडित जी से पूछ लें कि दीपावली आज मनाई जाएगी या कल, होली आज बनाई जाएगी कल। कोई कभी बनाता है त्योहार, कोई कभी। तो एक मन में शंका बनी रहती है कि कौन सा त्यौहार कब है, जबकि त्यौहार पहले भी होते थे। और आज नित एक परिवार, एक जो त्यौहार मनाया जाता है, जो भी परिवार त्यौहार बनाते हैं वो एक शंका में रहते हैं कि पता नहीं कि वहाँ ये दिन मनाया जाएगा, उस शहर में ये दिन मनाया जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। कबीर ब्राह्मण की कथा, कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चौरन की नाव, सब अंधे मिल बैठिया, सब अंधे मिल बैठिया, भाव तहाँ ले जाओ कबीरा, भाव तहाँ ले जाओ। कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन की नाव, सब अंधे मिल बैठिया, भाव तहें ले जाए। देखिए साफ साफ ये वाणी संदेश दे रही है। कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन की नाव। ब्राह्मणों की कथा चोरों की नौका जैसी है, और इनकी नाव पर बैठने वाले भी नेत्रहीन हो जाते हैं। तो उन नेत्रहीन से बचें, उस गुरु पर विश्वास करें जो इस देह में विराजमान है। वो है सबसे बड़ा आनंद का सागर। इसलिए जिस कर्म कांड में पंडित फंसाना चाहते हैं वहाँ लोग फंस जाते हैं। आज नित इस संसार में लोग परेशान हैं और अनेक कर्म कांड के द्वारा वो सीधी सादी जनता इस संसार की, या कहें संसार के कुछ लोग इस पंडितों के कर्म कांड में फंस जाते हैं। तो यहाँ एक संत का निर्णय को जाने। संतों के पास सारा इलाज होता है। कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन की नाव। तो इससे सतर्क हो जाएं। और एक वाणी और श्रवण करते हैं। ये उन पंडित के, उन ब्राह्मण के बारे में क्या संदेश दे रही है। धरती अंबर नाहता, धरती अंबर नाहता, को पंडित था पास, कौन मुहूर्त था पिया, कौन मुहूर्त था पिया, चांद सूरज आकाश कबीरा, चांद सूरज आकाश। धरती अंबर नाहता, को पंडित था पास, कौन मुहूर्त था पिया, चांद सूरज आकाश।
देखिए यहाँ पर उन ब्राह्मण, उन पंडित की पोल खोल दी एक संत कबीरदास जी ने। तो यहाँ एक वाणी समझा रही है कि जब जमीन आसमान नहीं था तब वहाँ कौन पंडित थे। जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, तब कौन पंडित थे और किन मुहूर्त में चांद, सूरज और आकाश की स्थापना की गई। जो चांद सूरज की स्थापना की गई वो कौन से मुहूर्त में की गई, जब वहाँ पंडित ही नहीं था। धरती अंबर ना हता, को पंडित था पास। ना धरती थी, ना आकाश था, तो वह ना पंडित थे। तो उस समय वो मुहूर्त कौन था। जो आज मुहूर्त चेंज होते जा रहे हैं कि ये त्यौहार है, कल होगा, ये परसों होगा। आज इसी को पूछते पूछते ये संसारी परेशान हैं। क्यों कि उन्हें एक गुरु पर भरोसा नहीं है। जब तक गुरु पर भरोसा नहीं होगा तो ये संशय में ही रहेगा। तो ये असली त्यौहार है, वो आत्मा रूप, वो आत्मा जो अमर है, उसको सिमरन जो बताया गया है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये भी महात्मा मंगत राम जी पूर्ण गुरु जो आए, उनकी ये वाणी साफ ज्ञान दे रही है, साफ संदेश दे रही है कि वो ज्ञान का सागर, वो ज्ञान का भंडार इस देह के अंदर विराजमान है। हम भार पंडितों के, ये ब्राह्मणों की कथा चोरों की नौका जैसी है, ऐसे ब्राह्मणों के संपर्क में ना रहें जो ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें, और वो जो कन्फ्यूजन रहता है आए दिन उन त्योहारों का, वो ना रहे। और उस आत्मा रूप को, उस आत्मा, उस परमात्मा को याद रखें। वो है सबसे बड़ा ज्ञान का सागर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।